करेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये डेफिनेशन के लिहाज से बहुत अहम है और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर भी आता है। डिफाइन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारी डेफिनेशन जी, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? इन द आइडियल केस, इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल केस है, रियल केस नहीं है। आइडियल केस से मुराद ये रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी महफूज रहेगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा सिस्टम हमारे पास इलास्टिक कोलिजन सिस्टम कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तीनों की तीनों टर्में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व रहेंगी। इसके अंदर नो लॉस, किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इसके हमने एक एग्जांपल दी है। हमारे पास एक बॉल है, हम बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल नीचे की तरफ आती है, बॉल मार्बल के साथ टकराती है, सरफेस के साथ आके टकराती है और बॉल ऊपर की तरफ उठती है और उसी जगह के ऊपर वापस जाती है, दोबारा सरफेस पे आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, सरफेस पे आती है, फिर ऊपर की तरफ। इसी तरीके से ये फिनोमिना चलता रहता है। उसकी हाइट के ऊपर, जो उसकी इनिशियल हाइट होती है, उस हाइट के ऊपर किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर इस तरह होता नहीं है। रियल लाइफ के अंदर तो हाइट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते होती बॉल सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन हमने कहा है कि हमारा जो सिस्टम है आइडियल केस है, आइडियल केस के अंदर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइडियल केस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल सरफेस के साथ टकराती है, रीबाउंस होती है। जिस वक्त दोबारा ऊपर की तरफ आती है तो इनिशियल जो उसकी हाइट थी वहीं तक दोबारा जाते और इस तरीके से अपनी मूवमेंट करती रहती है। ये केस हमारा इलास्टिक केस कहलाएगा, या इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन, हमारा जो इन इलास्टिक है ये रियल लाइफ के अंदर होता है। ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, इसके अंदर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो नॉट कंजर्व होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जाया होगी। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो, वो सिस्टम हमारे पास इन इलास्टिक सिस्टम कहलाता है, या इस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इसके साथ इसके अंदर टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और इसके साथ साथ हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो नॉट कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। जबकि हमारे पास लीनियर मोमेंटम और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, इसका किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हो। सिंपल हम यूं कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, हमारे पास लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फर्क होता है, वेलोसिटी की वजह से इन इलास्टिक कोलिजन में नॉट कंजर्व्ड है और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। अब इसकी हमने एक एग्जांपल ली है। हमारे पास एक बॉल है, हम ये इस हाइट से, इनिशियल हाइट से यहां से फॉल करते हैं, सरफेस के साथ आके टकराती है। इस वक्त सरफेस पे आके टकराएगी तो यहाँ पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि वेलोसिटी पे फर्क आया है। सरफेस के साथ जिस वक्त टकराएगी तो वहां पे हमें हीट और साउंड भी मिलेगी। उसके साथ साथ जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी उसकी हाइट डिक्रीज हो गई, फिर दोबारा सरफेस पे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, सरफेस पे आई, इस तरीके से अपनी मूवमेंट जारी रखती है। एक वक्त आता है ये सरफेस के ऊपर आके गिर जाती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अपनी हाइट डिक्रीज करते करते एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होते होते ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ पे हमने यही लिखा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द मार्बल फ्लोर इज द रीबाउंड्स बट डज नॉट बैक टू द इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट पे वापस नहीं आती, इट्स लॉसेस द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन की एक्सप्लेनेशन। इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन के लिहाज से हम एक्सप्लेन करते हैं।
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमारे पास दो मासेस हैं, इसको हम कहेंगे मास m1 है और इसको हम कहेंगे जी मास m2 है। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। दोनों स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। हमें इस चीज का पता हो कि हमारे पास जो v1 है वो ग्रेटर देन है v2 से। जो v1 की वेलोसिटी है वो v2 से ज्यादा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है, इनकी एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही m1 मास m2 के साथ जाके कोलाइड करता है, जिस वक्त उसके साथ जाके टकराएगा, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। इसकी वेलोसिटी हो जाती है m1 मास की वेलोसिटी हो जाती है जी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाती है जी v2 प्राइम, और स्ट्रेट लाइन के अंदर उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ये m1 है और ये क्या है जी m2 है। अब इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी ज्यादा होगी, यानी कि एक दूसरे की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। वजह क्या थी कि दोनों मासेस आपस में इक्वल थे। अब हमारे पास है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि हमारे पास मास 1 था और मास 2 था। जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और जो फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है एक्सप्लेन के अंदर बुक लाइंस। वो लाइन किताब जिस वक्त पेपर के ऊपर क्वेश्चन हल कर रहे होंगे वो लाइंस का लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि दोनों मासेस के मुतालिक बताया, दोनों की वेलोसिटीज के मुतालिक बताया, बिफोर कोलिजन डिस्कस किया और आफ्टर कोलिजन डिस्कस किया। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब हम काम ये करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। हम काम ये करते हैं कि m1 v1 और इस तरफ है m1 v1 प्राइम, ये साइड पे आके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहां से हम v1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाए m1 कॉमन लेंगे, सॉरी, m1 इज इक्वल टू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, यहां से हम कॉमन लेंगे जी m2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v2। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। हमारे पास यहां से हमने दो इक्वेशंस हासिल की, इसको हमने कहा जी इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इस इक्वेशन को कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। क्योंकि हमारे पास सिस्टम इलास्टिक है, इलास्टिक सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, तो उसको हम लिखेंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होंगी, यानी कि हमारा सिस्टम कंजर्व होगा। तो हम काम ये करते हैं जिस तरह यहाँ पे हमने किया है, m1 v1 प्राइम को इस साइड पे लेके आए, सेम इसको हम इस साइड पे लेके आए। पहले हम काम ये कर लेते हैं, इसके अंदर से 1/2 हम कॉमन ले ले, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है जी, तो हमारे पास आ जाएगा जी m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। इस जगह के अंदर हमारे पास 1/2 और 1/2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी m1 v1 का स्क्वायर, ये वाली टर्म इस साइड पे आएगी, माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। हमने काम ये किया कि हमारे पास ये वाली जो टर्म थी इसको हम इस साइड पे लेके आ गए और ये वाली जो टर्म थी इसको हम इस साइड पे लेके चले गए। अब हम काम ये करते हैं, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम इस टर्म के अंदर से m1 कॉमन ले सकते
सकते हैं और इस टर्म के अंदर से हम m2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं m1 हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 यहां से कॉमन आएगा तो हमारे पास टर्म आ जाएगी जी v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब हम इसको लिखेंगे जी m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये हमारे पास टर्म आ गई। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3। अब हम काम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 के ऊपर इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये हमारे पास टर्म आ गई। इसके ऊपर डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा जी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, v2 प्राइम माइनस v2। अब हम यहाँ पे टर्म्स देखेंगे, m1 के साथ m1 कैंसल, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसल, m2 के साथ m2, ये वाली सारी टर्म इसके साथ कैंसल। तो हमारे पास रिजल्ट बच गया है जी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम काम ये करते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। हमारे पास जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है उसको एक साइड पे करेंगे, जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है उसको हम एक साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा हम इस तरह लिखते हैं रीअरेंज करके v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम प्लस v2 प्राइम। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब हम काम ये करते हैं v1 माइनस v2 माइनस यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। जिस वक्त यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। अब ये वाली जो हमारी टर्म है, ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, ये आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है। दोनों का आपस में डिफरेंस है, दोनों का अगर डिफरेंस ले दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अपोजिट से मुराद वेलोसिटीज इंटर कन्वर्ट हो जाती है। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी होंगी हमारी, ये अप्रोच कर रही होती है, और ये वाली हमारी वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब यहां पे हमने लास्ट लाइन जो लिखी है वो बड़ी अहम लाइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां मैंने लिखा स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी कि मैग्नीट्यूड का ही जिक्र किया, वेलोसिटी नहीं लिखी। नेगेटिव साइन को यहां पे मैंने निगलेक्ट कर दिया, स्पीड का लफ्ज लिख के, तो स्केलर क्वांटिटी बता रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल होंगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आता है, जहां तक आज हमने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारे पास अननोन वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। v1 प्राइम हम फाइंड करेंगे और v2 प्राइम फाइंड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।